माय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट जो काफ़ी छोटा टॉपिक है और बहुत बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ने के लिए हमको कुछ अप्रोच सीखना पड़ेगा और उस अप्रोच को आप अगर इस पर दीजिएगा तो 2 से 3 सेकेंड में आप कितना भी भारी से भारी क्वेश्चन क्यों ना हो, क्यूब रूट का आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं क्यूब रूट को वेरी फास्ट कैसे बनाएं। आप जानते हैं कि यदि हम 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 1 ही आता है। 2 का क्यूब करते हैं तो 8, 3 का क्यूब करते हैं तो 27, 4 का क्यूब करते हैं तो 64, 5 का क्यूब करते हैं तो 125, 6 का क्यूब करते हैं तो 216, 7 का क्यूब करते हैं तो 343, 8 का क्यूब करते हैं तो 512, 9 का क्यूब करते हैं तो 729 और 10 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1000। हमको ये क्यूब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि जो भी ये क्यूब किए हैं वह किसका क्यूब है। यानी 4 का क्यूब किए हैं तो 64 है, तो इसका सिर्फ हमको यूनिट डिजिट माइंड में रखना है कि अगर कोई भी संख्या का यानी यहाँ से लेके यहाँ से 1 to 10 का क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आता है ये हमको माइंड में चलना चाहिए। तब आप इस क्वेश्चन को वेरी फास्ट सोल्व कर सकते हैं। जैसे 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है यूनिट डिजिट पर, ये माइंड में होना चाहिए। 8 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट पर 2 आता है, ये हमको माइंड में चलना चाहिए। यानी सिर्फ यूनिट डिजिट से हमको मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट से, और कोई डिजिट से नहीं मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट हमको माइंड में चलना चाहिए। अब देखिए यही क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है 9261 क्यूब रूट में दिया हुआ है। अभी किसका क्यूब रूट है हमको पता नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से यानी राइट साइड से 3 डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे। 3 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। अब इस संख्या के पहला संख्या देखिए, यानी इसका यूनिट प्लेस देखिए कि 1 है। क्या है? 1। अब यहाँ 1 देखने से आपको ये माइंड में चलना चाहिए कि किसका क्यूब करते हैं तो 1 आता है, किसका क्यूब करते हैं तो 1 आता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो सिर्फ 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, सिर्फ 1 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 1 आता है। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब हमारे पास बच गया इस 9 का, यानी आप इस 9 के लिए सोचना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 के नजदीक का क्यूब कौन है, यानी किसका क्यूब करते हैं तो 9 के नजदीक आता है। तो आप 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, लेकिन 3 का क्यूब करते हैं तो 27 चला जाता है, जो 9 से काफी ज्यादा है। तो हमको ज्यादा वाला नहीं लेना है, हमको कम वाला लेना है। यानी कि 2 का क्यूब 8, यानी 2 का क्यूब 8। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ 2 का क्यूब 8 आ रहा है तो हम क्या ले लेंगे, ये 2 वाला ले लेंगे। क्या? 2। अब हमारे पास आंसर आ गया 21, यानी 21 का क्यूब रूट कितना है? 9261। जैसे यह एग्जांपल है 12167, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट का राउंड ऑफ कर देते हैं। अब देखेंगे इसका यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर क्या है? 7। अब यहाँ पर देखेंगे कि किसका क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 7 आता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो सिर्फ 3 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 7 आता है, यानी कि 7 आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 3 आ गया, यानी कि हमको इधर से 3 संख्या का राउंड ऑफ करना है। हर हाल में 3 से ज्यादा नहीं, इधर कितना भी संख्या क्यों ना हो, लेकिन इधर से हमको 3 ही संख्या का राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3 आ गया। अब इधर बच गया कितना? 12। अब 12 के बारे में सोचेंगे कि किसका क्यूब करते हैं तो 12 के आसपास आता है। तो आप 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, और 3 का क्यूब करते हैं तो 27। तो हम ज्यादा वाला नहीं लेंगे, हम क्या ले लेंगे? 8। यानी 2 का क्यूब करते हैं तो 8, जो 12 के नजदीक है और कम है, हमको कम वाला लेना है। तो यहाँ से 8 का क्यूब क्या होता है? 2, यानी यहाँ हमारा आ गया 2, यानी हमारे पास आंसर आ गया 23। ये 23 का क्यूब रूट है। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो हमको राइट साइड से 3 डिजिट का राउंड ऑफ कर देना है। कर दिए। अब देखेंगे यहाँ यूनिट डिजिट, जब यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं तो क्या है? 5, और 5 है तो यहाँ देखेंगे कि किसका क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 5 आता है। तो 5 का क्यूब करते हैं तो 125, यानी यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है। तो यहाँ इस तीनों के लिए हमारे पास क्या आ गया? 5।
लेकिन यह 91 अभी बचा हुआ है। तो 91 के बारे में सोचेंगे कि किसका क्यूब करते हैं कि 91 के आसपास आता है। तो आप देख लीजिए यहाँ 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आ जाता है जो 91 से ज्यादा है, लेकिन 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है जो 91 से कम है। तो हमको तो कम वाला लेना है, यानी कि हम क्या लेंगे 64, और 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, यानी हमारे पास इधर से क्या आ गया 4, तो हमारा आंसर आ गया इधर से 4 5, यानी हमारा 45 आंसर आ गया। यानी जो भी संख्या लिखा हुआ वह 45 का क्यूब रूट है। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन कोई भी हो क्यूब रूट कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपको 3 डिजिट राउंड ऑफ कर देना है। देखिए हम इधर से 3 डिजिट ले लिए। अब देखेंगे ये 9 के बारे में जब भी देखते हैं 9 को तो हमको याद आता है कि 9 का क्यूब करते हैं तो 729, यानी यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है। तो इस तीनों के लिए क्या आ गया 9 आ गया, यानी 9 का क्यूब करते हैं तो 729 यानी 9। अब 117 के बारे में सोचेंगे तो किसका क्यूब करते हैं जो 117 के नजदीक हो या नहीं तो कम हो। तो देख लीजिए अगर आप 5 का क्यूब करते हैं तो 125 जो 117 से ज्यादा है, लेकिन 4 का क्यूब करते हैं तो 64 जो 117 से कम है। तो हमको तो कम वाला लेना है, तो क्या लेंगे 4। इसके लिए क्या आ गया 4, हमारा आंसर कितना हो गया 49, ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे में क्वेश्चन है 2 6 2 1 4 4, ये कोई क्वेश्चन है, ये क्यूब रूट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 3 डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे, 3 डिजिट हो गया। अब क्या करेंगे इस 4 के बारे में सोचेंगे, यानी यूनिट प्लेस के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ से यहाँ देखिए कि 4 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 64, जो यूनिट प्लेस पर क्या है 4। तो इसके लिए क्या हो गया, इस तीनों के लिए हमारे पास आ गया 4। अब इस तीनों के बारे में सोचना है। इस तीनों के बारे में सोचने के लिए आप यह देखिए कि 262 है तो किसका क्यूब करते हैं जो 262 के नजदीक आता है। तो यहाँ 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है, लेकिन 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आ जाता है जो 262 से ज्यादा है। तो हम 7 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 6 का क्यूब यानी 216। तो इसके लिए क्या आ गया 6, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 64। ये 64 का क्यूब रूट है। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझे होइएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होइएगा। एक बार देख लीजिए फिर इसका नोट बनाइएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।